अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। कहा 10 माह में 8 जंगें खत्म करवाई। 1 साल में हमने वो कुछ हासिल किया जो किसी को कभी ना मिल सका। कौम से खिताब में ट्रंप ने कहा अमरीका को कानून साजी की नहीं नए सदर की जरूरत थी। बाइडन पॉलिसी दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। बाइडन इंतजामिया ने कातिलों को अमरीका में दाखिले की इजाजत दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुझे करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला। हमने टैरिफ की मदद से मईशत को बेहतर बनाया। खरबों डॉलर की सरमायाकारी मुमकिन हुई। अमरीका में अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की। मेरे दौर में अमरीकियों की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा हुआ। टैक्सेस में कमी के नताइज अगले साल नजर आएंगे। मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। अवाम की, माओं की, बुजुर्गों की दुआएं थी कि ए अल्लाह ताला कौम को फतह नसीब कर। ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। बाखुदा मैं बिला खौफ तदीद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की नुसरत हमारे साथ होगी और पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुँचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुँचे हैं। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन। भारत बंगाल तक गुजरात शिकस्त नहीं भूल पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह ने कौम को 10 मई को अजीम फतह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म की मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत। कहा ये वही मौका था जिससे मोदी को सबक सिखाया गया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाने का अज़्म। कहा जादू टोने नहीं मेहनत से मौशी तौर पर आगे बढ़ेंगे। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, मईशत मंझधार से निकल आई है। वज़ीर आज़म का हरिपुर के लिए दानिश स्कूल का ऐलान। तालिबा को इजहार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो आबदीदा हो गई। होनहार तालिबा काफी देर तक बोल न सकी। वज़ीर आज़म ने तालिबा के सर पर दस्ते शफकत रखा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि 1.5 अरब की लागत से मंसूबा 77 दिनों में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद में छोटे बड़े 130 मंसूबों पर काम जारी है। नए मंसूबों से 2 साल में इस्लामाबाद बदल जाएगा। पिछले 20 साल में इस्लामाबाद की आबादी 4 गुना बढ़ी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया। मंसूबों में बड़े हॉस्पिटल भी शामिल हैं। क्वालिटी, बचत और स्पीड पर हमारा फोकस है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बंद तमाम मोटरवेज को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 410, फैसलाबाद में 483 रिकॉर्ड किया गया। गुजरात में AQI 250, लाहौर में 197 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की फजा भी आलूदा। पेशावर में AQI 279 तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDM के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोठोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, झंग, टोबा टेक सिंह में भी बारिश का इम्कान। बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग में कमी होगी। सिडनी बीच हमले में हलाक होने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी। सबसे कम उम्र बच्ची मैटिल्डा की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। कम उम्र बच्ची की आखिरी रसूमात में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर एजेंसी के मुताबिक यहूदी रबीउल-अव्वल की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिडनी बीच हमले में 15 शहरी हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। सिडनी हमले में भारतीय नैयाद दहशतगर्द के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय नैयाद दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर।
भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय नैया दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए थी। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया था। इकदाम ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी बीच पर फायरिंग के हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय दहशतगर्द पर 15 कत्ल, 40 इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम नवीद अकरम इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बुंदाई हमले के मुलजिम की हालत बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। सेहत बेहतर होने के बाद मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। नीतीश कुमार की हिरासत के बाद मुस्लिम खातून डॉक्टर का मुलाजमत ज्वाइन करने से इनकार। नकाब खींचने के वाक़े पर मुतासरा डॉक्टर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। खातून डॉक्टर के भाई ने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन न करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा, डॉक्टर परवीन ने तकर्रुरी का लेटर मिलने के बावजूद 20 दिसंबर को नौकरी पर हाजिर होने से माजरत कर ली। मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर इंतहा पसंद वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनसे बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे तब हो सकती है जब ये इमरान खान के उस बयानिए को तर्क करें जिसके तहत वो फौज की क़यादत और मुल्क की सालमियत के हवाले से वो टारगेट करते हैं अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो इस बात का इजहार करते हैं कि ये हमारे से सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है। आप कानून की पासदारी करेंगे, आप अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से ये शो करेंगे कि आप कानून के पाबंद हैं। बिल्कुल, मुलाकात उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर हर दफा वायलेशन होगी तो मुलाकात नहीं हो सकती। पीटीआई से बातचीत के लिए बानी तहरीके इंसाफ का बयानिया तर्क करने की शर्त। तहरीके इंसाफ वाले भी कहते हैं उनसे सियासी बोझ नहीं उठाया जा रहा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का रवैया बहुत तब्दील हुआ। अब लोग तहरीके इंसाफ के जलसों में नहीं जाते। जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी तो बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी। इस मामले पर हम किसी को बैनुल-अक़वामी सतह पर जवाबदेह नहीं। ये लोगों के बच्चों को कहते हैं बाहर निकलो। बानी पीटीआई के बेटों के पास पाकिस्तानी शहरियत भी नहीं, वो वीजा मांग रहे हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों की कमेटियों से मुज़ाकरात कामयाब। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मलिक शहजादाबाद ने तहरीरी मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत ने तमाम मुतालबात मान लिए। वादा खिलाफी की तो उसी दिन से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दोबारा देंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स पर आए जुर्माने भी खत्म कर दिए। कहा, जो मुआहिदा किया है उसे पूरा करेंगे। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 50,000 के बजाय अब 2 या 3,000 रुपए तक जुर्माना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को ट्रक स्टैंड बनाकर देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी सिंध में दर्ज मुकदमात खत्म करवाने की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्टर्स की 8 दिसंबर से जारी हड़ताल की वजह से मुल्क भर में कराची के पोर्ट्स से सामान की तरसील बंद रही। ट्रांसपोर्टर्स की मुतालबात तस्लीम कर लिए। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की तस्दीक। बड़ी गाड़ियों को 15,000 रुपए का चालान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर्स पर दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएंगे। 38 फीट लंबाई की हामिल मजदा गाड़ियों की इजाजत बहाल। ट्रांसपोर्ट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट परमिट की मुद्दत 1 से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई। ट्रांसपोर्ट अड्डों की फौरी तौर पर डेवलपमेंट होगी और इसके साथ साथ विक सेंटर तमाम अड्डों पर बनाए जाएंगे। मजीद मामलात के लिए नई कमेटी बना दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कमेटी के कन्वीनर होंगे।
मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नहियान की पाकिस्तान आमद, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, पाक यूएई दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने यूएई के कौमी दिन पर शेख नहियान को मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासबत से मिलकर केक काटा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। रवां साल 51,000 मुसाफिरों को तैयारों से ऑफलोड किया गया। ऑफलोडिंग की वजह से पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी आ गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट 118 से 92 नंबर पर आ गया। कौमी असम्बली की कावा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंसानी हुकूक के इजलास में DGFIE की ब्रीफिंग। कहा, रवां साल 24,000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में भीख मांगने पर डिपोर्ट किया गया। लोग उम्रे के नाम पर सऊदी अरब जाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। भीख मांगने पर दुबई ने 6,000 और अजरबैजान ने 2,500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। रवां साल 24,000 अफराद कंबोडिया गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीजे पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। एक जाली क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। बंगाली शहरियों का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इंकशाफ। कौम के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद जुर्रत, कुर्बानी और वतन से बेमिसाल वफादारी की रोशन अलामत करार। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में शहीद ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पाक अफवाज का मुल्की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी। शहीद के बुलंद दराजात और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। मुसाफिर बस से शहरियों को अगवा करने वाले 3 डाकू अंजाम को पहुंच गए। सिंध और पंजाब पुलिस का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। ग्रैंड ऑपरेशन में मजीद 2 डाकू मारे गए। हलाक डाकुओं की तादाद 3 हो गई। डाकुओं की शेरुक्वाई, आशिक मोटा और लाला सुखानी के नाम से शनाख्त हुई। मारे गए डाकू मुसाफिर बस से 14 अफराद को अगवा करने के वाक़े में मुलव्विस थे। डाकू लाला सुखानी मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। जर्मनी ने इसराइल के साथ $3.1 बिलियन के मिसाइल सिस्टम के तौसीई मुआहदे की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मन पार्लियामेंट ने इसराइल से एरो 3 मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी के मुआहदे में तौसी की मंजूरी दी। इसराइली वज़ारत दिफा का कहना है कि नया मुआहदा 2 साल कबल तय पाने वाले मुआहदे का तसलसल है। वाज़ेह है कि इसराइल और जर्मनी के दरमियान मुआहदे में तौसी के बाद डील की मजमूई मालियत $6 अरब 50 करोड़ हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से कतरी हम मनसब की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, मुश्तरका मुआशी और सिक्योरिटी अहदाफ पर ताउन को मज़ीद गहरा करने पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ वुस्ता अफ्रीका के उमूर में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात अमरीका कतर स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें मरहले के आगाज़ के मौके पर हुई। अमरीकी फौज का मशरकी बहरुल काहिल में बहरी जहाज पर हमला, 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि जहाज मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस था और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर सफर कर रहा था। कार्रवाई मनशियात के नेटवर्क को रोकने के लिए की गई। चीन ने वेनेजुएला की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर के बयान पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, तमाम एकतरफा धोखामेज रवैयों की मुखालफत करते हैं, तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी के दिफा की हिमायत करते हैं। दुनिया वेनेजुएला के जायज़ हुकूक और मफादात के दिफा की हिमायत करे। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया था।
अमरीकी सेनेट ने 901 अरब डॉलर दिफाई अखराजात का बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 77 और मुखालिफत में 20 वोट डाले गए। बिल में फौजी एहलकारों की तनख्वाह में 4% इजाफा, यूक्रेन के लिए अगले 2 बरसों में 40 करोड़ डॉलर की इमदाद भी शामिल। बिल दस्तखत के लिए सदर ट्रंप को भेज दिया गया। वाशिंगटन की तौहीन आमेज शराइत किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब, कहा पहले भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए थे। अमेरिका ने जौहरी तंसीबात पर हमला करके मुज़ाकरात सबोटाज किए। हम अमन चाहते हैं, कई बार ऐलान कर चुके। एटम बम बनाने का इरादा नहीं रखते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि सेहूनी हुकूमत और अमेरिका की धमकियाँ नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। किसी से जंग नहीं चाहते मगर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। पुरअमन और मुज़ाकराती हल अब भी मुमकिन है। हम तजावीज़ कबूल न की तो यूक्रेन के मजीद इलाके हासिल कर लेंगे। रूसी सदर पुतिन का रूसी जर्नलों की तकरीब से खिताब, कहा यूक्रेनी और यूरोपीय रहनुमा अमरीकी अमन तजावीज़ पर बातचीत में गैर संजीदा हैं। अपने अहदाफ फौजी या सिफारती दोनों तरीकों से हासिल करेंगे। यूरोपीय सियासतदान रूस के हमले के मुतालिक जानबूझकर खौफ फैला रहे हैं। रूस ने यूरोप पर हमले की कभी धमकी नहीं दी। इस तरह के बयानात झूठ हैं। मुजव्वज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा हैं। अमेरिका और रूस हफ्ते के आखिर में मियामी में मुमकिन मुआहदे पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे में दरपेश रुकावटों पर बात होगी। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के शामिल होने की तवक्को। रूस की तरफ से सरकारी दौलत फंड के सरबराह कैरियल दिमित्री भी वफ्द में शामिल होंगे।